सीमा 30 साल की एक साधारण लड़की, गांव की गलियों में पली बढ़ी, जहां सपनों से ज्यादा लोग क्या कहेंगे की आवाज गूंजती रहती थी। उसके पिता किसान थे, मेहनती, लेकिन हालात हमेशा उनके खिलाफ ही रहते थे। सीमा बचपन से देखती आ रही थी, कभी बारिश ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं, कभी फसल अच्छी तो कभी पूरी बर्बाद। घर में पैसों की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन सीमा अलग थी। वो सिर्फ हालात को देखती नहीं थी, वो सोचती थी, क्या मैं कुछ बदल सकती हूँ? एक दिन सीमा ने मोबाइल पर एक वीडियो देखा, पोल्ट्री फार्म का। छोटा सा शेड, कुछ मुर्गियां और अच्छी कमाई। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये मैं भी कर सकती हूँ। उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहती हूँ। पिता ने पहले चुप होकर उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, बेटा ये काम आसान नहीं है, और गांव वाले भी। सीमा ने बीच में ही कहा, मुझे लोगों की नहीं, अपने घर की चिंता है। पिता कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। जैसे ही गांव में बात फैली, लोग हंसने लगे। 30 साल की लड़की अब मुर्गियां पालेगी, ये काम लड़कों का है, तू नहीं कर पाएगी, कल रोती हुई वापस आ जाएगी। सीमा को बहुत बुरा लगा। रात को वो छत पर बैठी थी, आंखों में आंसू थे। क्या सच में मैं नहीं कर पाऊंगी? लेकिन उसी वक्त उसने खुद से कहा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। और उसी रात उसने फैसला कर लिया। सीमा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने अपनी छोटी सी बचत निकाली, कुछ पैसे मां से लिए और एक छोटा सा शेड बनवाया। बस 25 मुर्गियों से शुरुआत हुई। वो खुद ही सब कुछ करती थी, दाना देना, पानी बदलना, सफाई करना, दिन में खेत का काम और बाकी समय पोल्ट्री। लोग रोज गुजरते और ताने मारते, देखो किसान की बेटी क्या कर रही है। लेकिन सीमा अब चुप नहीं थी, वो मजबूत हो रही थी। एक सुबह सीमा जब शेड में गई तो उसने देखा कुछ मुर्गियां बीमार थीं। वो घबरा गई। 2 दिन में बीमारी फैल गई, एक एक करके मुर्गियां मरने लगीं। सीमा के हाथ कांपने लगे। ये क्या हो गया? उसकी 25 में से 18 मुर्गियां मर गईं। पूरा शेड खाली सा लगने लगा। उस दिन सीमा टूट गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। सब खत्म हो गया। गांव वाले फिर आए। कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं। अब समझ आ गया? सीमा कुछ नहीं बोली। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। वो बस छत पर बैठी रही, आसमान को देखती रही। शायद मैं सच में गलत थी। अगले दिन सीमा ने एक फैसला लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। इस बार उसने गलती से सीखने का फैसला किया। वो पास के शहर गई, पशु डॉक्टर से मिली, यूट्यूब पर वीडियो देखे, नोट्स बनाए। उसे समझ आया, गलती उसकी नहीं थी, उसे सही जानकारी नहीं थी। वो वापस आई और फिर से शुरुआत की। इस बार सिर्फ 10 मुर्गियों से, लेकिन इस बार ज्ञान के साथ। इस बार सीमा हर छोटी चीज का ध्यान रखती थी, साफ सफाई, समय पर दवा, सही खाना। धीरे धीरे मुर्गियां स्वस्थ रहने लगीं, अंडे मिलने लगे। सीमा ने अंडे बेचना शुरू किया। कमाई छोटी थी, लेकिन इस बार स्थिर थी। हर दिन वो कुछ नया सीखती थी। एक दिन शहर का एक व्यापारी उसके फार्म पर आया। उसने कहा, अगर तुम 200 मुर्गियों तक पहुंच जाओ तो मैं तुमसे नियमित अंडे खरीदूंगा। सीमा के लिए यह बड़ा मौका था, लेकिन इतने पैसे कहां से आते? अगर नुकसान हुआ तो सब खत्म। सीमा डर गई। क्या मैं इतना बड़ा रिस्क ले सकती हूँ? उसने पूरी रात सोचा, फिर खुद से कहा, अगर मैं डर गई तो यहीं रुक जाऊंगी। सीमा ने हिम्मत की, थोड़ा कर्ज लिया और अपना फॉर्म बढ़ाया। शुरुआत में बहुत डर लगा। हर दिन वो चेक करती, सब ठीक है या नहीं। धीरे धीरे सब कुछ सही चलने लगा। 200 मुर्गियां, फिर 300, फिर 500। कुछ महीनों बाद वही सीमा जो कभी तानों का सामना कर रही थी, आज गांव की सबसे सफल पोल्ट्री फार्मर बन गई। लोग अब उसके पास आते, हमें भी सिखाओ, हम भी शुरू करना चाहते हैं। वो मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था ये जीत आसान नहीं थी। एक दिन उसके पिता उसके पास आए और बोले, मुझे तुम पर गर्व है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार
ये खुशी के आंसू थे। जिंदगी में सबसे बड़ा डर ये नहीं होता कि हम हार जाएंगे, सबसे बड़ा डर ये होता है लोग क्या कहेंगे। सीमा ने ये डर तोड़ दिया। उसने साबित कर दिया सपनों का कोई जेंडर नहीं होता, मेहनत का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता, और जो सीखते हुए आगे बढ़ता है उसे कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं वही आपकी पहचान बनाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।